तो आ गए आप। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ही होगा। और अगर सब ठीक नहीं भी है तो कार्तिक मास के इस अध्याय 15वें को पूर्ण श्रवण करने मात्र से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आप पर खूब प्रसन्न होगी। अब तक के अध्यायों में हमने ये देखा कि कैसे जालंधर ने पार्वती माता के बारे में जान लिया और नारद मुनि ने उसे बताया कि वो त्रिलोकीनाथ बनने के योग्य है। और जालंधर के सानिध्य में सभी देवता गण अब अच्छे से रहने लगे थे और जालंधर का शासन भी धर्म पूर्वक चल रहा था। अब हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। श्री विष्णु भगवान की कृपा हो सब पर अपरंपार। कार्तिक मास का कमल करे 15वां विस्तार। राजा पृथु ने नारद से पूछा, हे मुनिश्रेष्ठ, तब दैत्यराज ने क्या कहा? वो सब मुझे विस्तार में सुनाइए। नारद जी बोले, मेरे नारद जी के चले जाने के बाद जालंधर ने अपने राहु नामक दूत को बुलाकर आज्ञा दी कि कैलाश पर एक जटाधारी शंभु योगी रहता है, उसे उसकी सर्वांग सुंदर भार्या को मेरे लिए मांग लाओ। तब दूत शिव के स्थान पे पहुंचा, परंतु नंदी ने उसे भीतर सभा में जाने से रोक दिया। किंतु वो अपनी उग्रता से शिव की सभा में चला ही गया और शिव के आगे बैठकर दैत्यराज का संदेश कहा सुनाया। उस राहु नामक दूत के ऐसे कहते ही भगवान शूलपाणी के आगे पृथ्वी फोड़कर एक भयंकर शब्दावाला पुरुष प्रकट हो गया, जिसका सिंह के सामने मुख था। वो नृसिंह ही राहु को खाने चला। राहु बड़े जोर से भागा, परंतु उस पुरुष ने उसे पकड़ लिया। उसने शिवजी की शरण ले अपनी रक्षा मांगी। शिवजी ने उस पुरुष से राहु को छोड़ देने को कहा, परंतु उसने कहा, मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? महेश्वर ने कहा, यदि तुझे भूख लगी है तो शीघ्र ही अपने हाथ और पैरों का मांस भक्षण कर ले। और उसने वैसा ही किया। अब केवल उसका सिर शेष मात्र रह गया। तब उसका ऐसा कृत्य देख शिवजी ने प्रसन्न हो उसे अपना आज्ञापालक जान अपना परम प्रिय गण बना लिया। उस दिन से वो शिवजी के द्वार पर स्वकृति मुख नामक गण होकर रहने लगा। और उसके बाद में कार्तिक मास के अगले अध्याय में भगवान शिव और जालंधर की बहुत बड़ा महासंग्राम होता है। लेकिन आज के इस अध्याय में इतना ही था। अब आगे क्या होता है ये हम जानेंगे अगले अध्याय में। अगर आपके पास में थोड़ा सा समय है तो आप सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि मैं हर दिन इन अध्यायों का श्रवण कराने के लिए यहाँ आता रहूँगा। इसी के साथ में आज के लिए इतना ही। सांब सदाशिव अर्पण।